हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में लर्नर डाइवर्सिटी यानी कि कर्ता की विविधता। मतलब जो लर्नर होते हैं, डाइवर्स लर्नर होते हैं, वो कैसे होते हैं या उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, तो उस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। हमारी जो चर्चा का विषय है वो डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता। तो देखते हैं विविधता क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे विमेन हैं, मैन हैं, और इनके कल्चर ट्रेडिशन अलग अलग दिख रहे हैं, कलर अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को दर्शाता है। तो इन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल स्टडीज the terms diversity or diverse is used to describe political entities, neighborhood, student bodies, etc., with members who have identifiable differences in their culture, background और lifestyle। मतलब जो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल स्टडीज हैं, उनमें अगर हम विविधता शब्द का उपयोग उन सदस्यों के साथ राजनीतिक संस्थाओं या फिर अगर हम बात करें पड़ोस, छात्र या फिर जो उनकी निकाय होता है, उनकी जो बॉडीज होती है, वो उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिनके पास उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या जीवन शैली में पहचान योग्य अंतर है। मतलब जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो मेंबर में कल्चरल बैकग्राउंड का हो या लाइफ स्टाइल का हो, जहाँ पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो डाइवर्सिटी होती है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं लोगों में, इंडिविजुअल डिफरेंस में थिंकिंग स्टाइल अलग है, या फिर लर्निंग स्टाइल अलग है, या डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट एजुकेशनल स्टेटस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिटी में आती हैं। अ, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में दी गई हैं। अगर हम डाइवर्सिटी के टाइप की बात करें तो डिसेबिलिटी में देखने को मिलती है। जैसे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑर्थो सेरेब्रल पैल्सी, एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो बहुत सारी डिफरेंसेस देखने में को मिलते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, रिलीजन में धर्म होता है, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे। सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस की अगर हम बात करें तो पुअर और रिच, दो चीजें आती हैं। जेंडर में मेल, फीमेल। एज में एज गैप होता है, किसी की एज बचपनावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, या फिर कोई और ज्यादा बुढ़ापे की एज में होता है। रेस और एथनिसिटी होती है, कल्चर सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी इज द विजिबल डिफरेंस। मतलब डाइवर्सिटी जो है वो उसकी जो डिफरेंसेस है वो दिखाई देती हैं, मतलब सीधे समझ में आती है कि इसमें डिफरेंसेस हैं। शोन बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन फेथ, फिलोसफी, कल्चर, एजुकेशनल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। मतलब जो डाइवर्सिटी है, विश्वास, मतलब जो विश्वास होता है, दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है, या फिर एजुकेशनल स्टेटस होता है, या फिर इकोनॉमिक, हम अगर इस एजुकेशनल स्टेटस की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, या फिर सोशल कंडीशन की या सोशल स्टेटस की बात करें, आदि में एक सामाजिक संस्थान के विभिन्न समूहों द्वारा दिखाया गया दृश्यमान अंतर है। मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं वो डाइवर्सिटी कहलाती है। अब जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, मेन पॉइंट लर्नर डाइवर्सिटी यानी कि अधिगमकर्ता की या सीखने वालों में क्या डाइवर्सिटी होती है। तो इसमें मैंने जो दी है, सबसे पहले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस फैक्टर होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे सोशियो इकोनॉमिक से स्टेटस हो गया, थिंकिंग स्टाइल हो गई, लर्निंग स्टाइल हो गई, या फिर एक्सेप्शनलिटीज हो गई, या फिर इसके बेनिफिट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम स्ट्रेटजी फॉर लर्नर डाइवर्सिटी। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। नीड्स टू इंटीग्रेटेड वेरियस एजुकेशनल आइडियाज, पर्सपेक्टिव एंड थ्योरी इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। जब ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितने भी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की जाती है,
तो हमेशा ज़रूरी होता है उनकी जो एकीकृत करने की जो आवश्यकता होती है, जो थ्योरीज को या एजुकेशनल आइडियाज को या पर्सपेक्टिव को, इन सब चीज़ों को, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो टीचर को चाहिए हमेशा, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं उन सभी की नीड को पहचाने और उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करें। एक डेफिनेशन है बॉल की 2000 में दिया था, इन्होंने पॉइंट आउट किया था कुछ पॉइंट आउट that the enormous complexities of today words require a new vision for schooling that responds to the needs of the global and multicultural society in which we live. मतलब जो बाल थे उन्होंने 2000 में ये बताया कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। जो स्कूली शिक्षा के लिए जो नई पर्सपेक्टिव है, उसके लिए नई पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है, जो ग्लोबल हो या फिर मल्टीकल्चरल समाज की ज़रूरतों का जवाब देती हो जिसमें हम रहते हैं। मतलब आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है, जो एजुकेशन है उसके लिए नई दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ती है। और उस नई दृष्टिकोण की ज़रूरत को पूरी करने के लिए जो वैश्विक या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो उसके लिए हमें मल्टीकल्चरल सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। आगे जानते हैं। The classroom are becoming more complex and diverse. Teacher therefore play a significant role in helping the student become कॉम्पोलिटेन मेंबर ऑफ सोसाइटी। कक्षाएं अधिक जटिल और विविध होती जा रही है। सिम ने 2011 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होती जा रही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं और अलग अलग उनकी नीड है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अलग अलग तरीके से की जाएगी। तो जो क्लासरूम है वो मोर कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स है, इसलिए जो शिक्षक होते हैं वो उनको छात्रों को समाज के महानगरीय सदस्य बनने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो टीचर हैं, टीचर का रोल क्या होता है, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, उनमें एथिक्स डालना, उनकी जो भी नीड है या जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। Understanding the learners is the first thing that teachers should do, therefore planning and implementing of instruction। मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनको समझना पहली चीज है। सबसे पहले तो हमें उनका जो लेबल है कि स्टूडेंट का लेबल क्या है सीखने का, वो उनकी बीएलसी क्या है, बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, या फिर उनकी अगर हम बेसिक नॉलेज कॉम्पिटेंसी की बात करें तो उनकी बेसिक नॉलेज कॉम्पिटेंसी क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ जान लेते हैं कि बच्चे का लेबल क्या है तो हम उसे बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो लेसन प्लान में सबसे पहला जो हमारा आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें बच्चे का प्रीवियस नॉलेज पता चल सके कि बच्चे की नॉलेज का आधार क्या है या बच्चे को पहले से क्या चीज़ें आती हैं, और देन हम उसको न्यू थिंग सिखाते हैं, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को करंट नॉलेज से जोड़ना। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो किस तरीके से सीख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज का आधार क्या है, या फिर उनको क्या तरीका है जो उनके लिए यूज़ किया जाना चाहिए, जो शिक्षकों को निर्देश देने की योजना बनाने और लागू करने से पहले करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट होते हैं उनको या लर्नर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके बाद उनकी इंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद में लागू करना चाहिए। फैक्टर दैट ब्रिंग अबाउट स्टूडेंट डाइवर्सिटी। अब हम अगर स्टूडेंट डाइवर्सिटी के फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, दूसरा है थिंकिंग एंड लर्निंग स्टाइल, तीसरा है एक्सेप्शनलिटीज, फिर है थिंकिंग एंड लर्निंग स्टाइल में आता है ब्रेन हेमिस्फीयर और मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो बहुत सारे मतलब ये लेबल होता है स्टेटस का, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है किसी की अच्छी होती है, किसी की वीक होती है। तो जो वीकर सेक्शन वाले होते हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस वगैरह जो बहुत हद से ज़्यादा होती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी होती है। आगे देखते हैं। टीचर जो है शुड नो एंड प्रैक्टिस।
मतलब टीचर का जो काम है पहले स्टूडेंट को जानना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाना। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अफेक्टिव डेवलपमेंट है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, उसके बारे में जानना। और दूसरी चीज़ है इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर ऑन एजुकेशन। डाइवर्सिटी फैक्टर जो है वो एजुकेशन को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में जानना। और लर्निंग स्टाइल एंड थिंकिंग प्रेफरेंस ऑफ लर्नर, मतलब जो स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल है, थिंकिंग प्रेफरेंस है, वो किस तरीके की होती है। तो ये एक टीचर को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आगे देखते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। कॉग्निटिव और अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के डोमेन है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ये 3 टाइप्स ऑफ डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के। तो इसमें सब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि साइकोलॉजी प्रोवाइड अस विथ स्टडीज, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल अबाउट द डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ एवरी लर्नर। जो लर्नर होते हैं उनका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डेवलपमेंट होता है, जो साइकोलॉजी हमें प्रत्येक शिक्षार्थी के विकास और प्रकृति के बारे में अध्ययन, सिद्धांत और सिद्धांत, मतलब उनके बारे में जो थ्योरी होती है या प्रिंसिपल होता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करवाता है। जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी की डोमेन होते हैं 3, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। मतलब किस तरीके से किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, किस तरीके से किसी व्यक्ति का भावात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, और किस तरीके से वो एक्टिविटी करते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करके किस तरीके से सीखते हैं। तो ये हमें साइकोलॉजी के थ्रू पता चलता है, या उससे हम उसकी स्टडीज से, उसकी थ्योरीज और प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट का नेचर क्या है, किसी भी स्टूडेंट के डेवलपमेंट का नेचर क्या है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। Influence of diversity factor on education. Students are responding to culturally diverse individual. Students are becoming diverse. They have different interests and issues too. जो स्टूडेंट होते हैं उनके सांस्कृतिक रूप से विविध व्यक्तियों का जवाब दे रहे हैं। छात्र डाइवर्स हो रहे हैं, उनके अलग अलग हित और मुद्दे भी हो रहे हैं। अगर हम अभी की बात करें तो जो स्टूडेंट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं कल्चरली डाइवर्स, हर व्यक्तिगत रूप से कल्चरल डाइवर्स भी हो रहे हैं। स्टूडेंट जो हो रहे हैं वो अधिक से अधिक ज़्यादा डाइवर्सिटी उनमें आ रही है, उनकी थिंकिंग अलग हो रही है, उनकी लर्निंग स्टाइल अलग हो रही है, उनके ओपिनियन अलग हो रहे हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो अलग हो रही है। इसके अलावा उनके जो इश्यूज के मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग देखने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर टू instill a global perspective among students, exposing them to the histories, language, religious tradition and cultures of countries and other place। मतलब जो अगर हम बात करें शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह छात्रों के बीच एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पैदा कर रहे हैं, जो उन्हें इतिहास, भाषाओं, धार्मिक परंपराओं और देशों और अन्य स्थानों की संस्कृतियों को उजागर करते हैं। जैसे कि जब हम बच्चों की बात करें तो एक टीचर का जो काम होता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप करना अपने स्टूडेंट के अंदर, तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हिस्ट्री होती है, लैंग्वेज होता है, रिलीजियस होता है, ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताते हैं। जिससे क्या होता है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है। उनका जो ग्लोबल, उनके अंदर जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो डेवलप हो पाता है, मतलब एक वैश्विक दृष्टिकोण डेवलप हो पाता है अच्छी तरीके से। लर्निंग स्टाइल एंड थिंकिंग प्रेफरेंस ऑफ लर्नर। तो लर्निंग स्टाइल सबकी अलग अलग होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि लर्निंग डिफरेंस है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई सबकी सेंसरी प्रेफरेंस अलग अलग होती है। अगर हम बात करें सेंसरी प्रेफरेंस के बारे में तो कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ऑडिटरी लर्नर होता है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, कोई टेक्टाइल लर्नर होता है। किसी को देख के ज्यादा समझ में आता है, देख के चीजों को समझ जाता है, किसी को सुन के ज्यादा समझ में आता है, या फिर कोई ऐसा होता है जिसको एक्टिविटी करके ही समझ में आता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं
प्रेफरेंस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के। उसके अलावा अगर हम बात करें लर्निंग या थिंकिंग प्रेफरेंस ऑफ लर्नर की, तो हवार्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी 1981 में, जिन्होंने एट टाइप्स ऑफ थिंक एट टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी, जिसमें पहला जो इंटेलिजेंस था वो विजुअल स्पेशल यानी कि पिक्चर स्मार्ट। विजुअल स्पेशल का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पिक्चर को देखकर और चीजें उनको ज्यादा समझ आती हैं, या फिर डायग्राम के थ्रू चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। दूसरा जो टाइप है वो वर्बल लिंग्विस्टिक है, यानी कि वर्ड के थ्रू ज्यादा समझ में आती है, भाषाई चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। कोई कोई ऐसा होता है जिसके सामने मौखिक रूप से डिस्कशन करके या शब्दों के साथ ज्यादा समझ में आता है। तो कोई कोई ऐसा होता है मैथमेटिकल लॉजिकल नंबर लॉजिक स्मार्ट, मतलब मैथमेटिकल लॉजिकल होता है, जिसको ट्रिक के साथ या फॉर्मूले के साथ चीजें ज्यादा याद रहती हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि बॉडी स्मार्ट, यानी कि जो भी चीजें या जो भी चीज समझनी होती है वो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड समझ में आती हैं। म्यूजिकल रिदमिक म्यूजिकल रिदमिक वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा लय और ताल वाली चीजें समझ में आती हैं। इंटरपर्सनल सेल्फ स्मार्ट होते हैं जो खुद से चीजें समझ लेते हैं। इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट होते हैं जिन्हें लोगों के जरिए ज्यादा चीजें समझ में आती है, लोगों से डिस्कशन करके, लोगों से बातचीत करके। और जो लास्ट है नेचुरलिस्ट है, यानी कि नेचर स्मार्ट, उन्हें नेचर की थिंग ज्यादा समझ में आती है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से वो ज्यादा सीखते हैं। आगे देखते हैं। एक्सेप्शनलिटीज जो है, here refer to learner who are different in same way from the normal or average. Most of these learner require a lot of understanding and patience, as well as special education and related service if they are to reach their full potential and development. यहाँ उन लर्नर की बात कर रहे हैं जो सामान्य या जो एवरेज होते हैं किसी तरह से, या एक दूसरे से अलग होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें, अधिकांश शिक्षार्थियों को बहुत अधिक समझ और धैर्य के साथ साथ विशेष शिक्षा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है, यदि वे अपनी पूरी क्षमता और विकास तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर होते हैं जो नॉर्मल और एवरेज होते हैं, जिन्हें कॉमन चीजें दे के समझा सकते हैं। बट कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जिनको लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंस की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं, और उसके बाद उनका पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, या हम कह सकते हैं उसके बाद उनकी पूरी क्षमता जो भी है वो विकसित हो पाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आसानी से समझ में आता है, कुछ को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, या एक्स्ट्रा टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू उनको समझ में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम में डाइवर्सिटी की क्या बेनिफिट हैं, या क्या उपयोगिता है, या क्या महत्व हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला, स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस इज इनहेंस्ड बाय डाइवर्सिटी। विविधता से छात्र की आत्म जागरूकता बढ़ जाती है। मतलब जैसे हम किसी के साथ रहते हैं और सबकी चीजें अलग अलग होती, तो अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हम अपनी थॉट किसी से शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम शेयर करते हो तो रिसीवर से भी बहुत सारी रिस्पॉन्स मिलती है। तो इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है। जब हम आपस में शेयरिंग करते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जिसकी वजह से जागरूकता बढ़ती है। सेकेंड जो पॉइंट है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। छात्र विविधता संज्ञानात्मक विकास में योगदान देती है। छात्र की जो विविधता है वो कंट्रीब्यूट किसमें करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जब नॉलेज शेयरिंग होती है, जब डिस्कशन होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, डिफरेंट हिस्ट्री के बारे में पता चलती है, या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें साझा करने का मौका मिलता है। और जब हमें ऐसा मौका मिलता है तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसमें होता है। थर्ड जो है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी प्रिपेयर लर्नर फॉर देयर रोल एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब जो स्टूडेंट की डाइवर्सिटी है वो लर्नर को समाज के जिम्मेदार सदस्यों के रूप में उनकी भूमिका के लिए तैयार करती है। जैसे सबकी कैपेसिटी अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है, सबकी क्षमता अलग है। तो
हम जो जिस लायक है या जो जिसकी कैपेबिलिटी रखता है उस जिम्मेदारी दे सकते हैं और उनके रोल के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4, स्टूडेंट डाइवर्सिटी कैन प्रमोट हार्मोनी। छात्र विविधता श्रद्धाओं को बढ़ावा देती है, मतलब इसमें भी हार्मोनी को, जो डाइवर्सिटी है या स्टूडेंट की जो डाइवर्सिटी वो हार्मोनी को प्रमोट करती है। अब देखते हैं क्लासरूम स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट डाइवर्सिटी। इनकरेज लर्नर टू शेयर देयर पर्सनल हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्लासरूम की स्ट्रेटेजी, जो डाइवर्स लर्नर हैं या स्टूडेंट की डाइवर्सिटी है उसके लिए क्लासरूम में क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनकरेज लर्नर टू शेयर देयर पर्सनल हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। हमें हमेशा लर्नर को इनकरेज करना चाहिए कि उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री है या जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है वो लोगों से साझा करें। अगर वो साझा करते हैं तो क्या होगा, नॉलेज पास होगी और जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर होती है उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सेकेंड जो पॉइंट है, इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज विच प्रमोट स्टूडेंट्स मल्टीकल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस। मतलब जो सीखने के अनुभव और गतिविधियों को एकीकृत करें जो छात्र की बहु सांस्कृतिक और क्रॉस सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देती है। मतलब जब जितनी ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस एक्टिविटी को हम प्रमोट करते हैं उतना ज्यादा स्टूडेंट के जो मल्टी कल्चरल क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस होती है वो बढ़ती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट की डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए और उनकी जो नीड है उनको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासरूम स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट डाइवर्सिटी, थर्ड। अब थर्ड जो है इसमें, असाइड फ्रॉम हाईलाइटिंग डाइवर्सिटी आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ यूनिटी दैट ट्रांसेंड ग्रुप डिफरेंसेस। विविधता को उजागर करने के अलावा एकता के पैटर्न की पहचान करना जो समूह मतभेदों को पार करते हो। मतलब जो डाइवर्सिटी है उसको हाईलाइट करने के अलावा हम उनकी जो भी कैपेबिलिटी है, जो यूनिटी है या जो डिफरेंसेस है उनको पहचान कर उनमें यूनिटी का पैटर्न लागू कर सकते हैं। और जितना ज्यादा अगर उनकी कैपेबिलिटी पहचान गए तो उनकी जो विविधता होती है वो कम होगी और कहीं ना कहीं इंक्लूजन आएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेट हाई एक्सेप्शन टू स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सब ग्रुप। सभी उप समूहों के छात्रों को उच्च अपेक्षाओं का संचार करना। मतलब जो उनकी जो स्टूडेंट है या सब ग्रुप है उनके साथ हाई एक्सेप्शन में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के उनके साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। 5 है यूज वेरिड इंस्ट्रक्शनल मेथड टू एकोमोडेट स्टूडेंट डाइवर्सिटी इन लर्निंग स्टाइल। मतलब जो लर्निंग स्टाइल है उसमें जो स्टूडेंट की डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करने के लिए विभिन्न अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं तो उनकी नीड भी अलग अलग होती है। लर्निंग की जो स्टाइल होती है या लर्निंग की शैली होती है वो अलग अलग होती है। तो उस तरीके से हम उनको सिखाने के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके अपना सकते हैं उनको सिखाने के लिए। नेक्स्ट जो है, वेरी द एग्जाम्पल यू यूज इज इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट दैट आर रिलेवेंट टू स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। मतलब जो विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनके लिए जो प्रासंगिक कई संदर्भ प्रदान करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको इलस्ट्रेट करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उदाहरणों को अलग अलग करें। जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो हमें हमेशा मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में उनको प्रोवाइड करना चाहिए। वो चीज़ें डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मतलब उनके आसपास की चीज़ों का एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। और एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें चित्रित हो, मतलब उन चीज़ों जो भी कॉन्सेप्ट हो उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल समझा सके। तो जितना ज्यादा हम ये चीजें करते हैं उतना ज्यादा उनको समझ में आता है। तो हमेशा एग्जाम्पल देते हुए ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। इवन जो है
adapt to student diverse background and learning style by allowing them personal choice and decision making opportunities concerning what they will learn and how they will learn it। मतलब हमें हमेशा जो डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर होते हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब उनके लिए अनुकूलन करना चाहिए। जो लर्निंग स्टाइल होती है या उनकी जो पर्सनल चॉइस होती है, डिसीजन मेकिंग होती है या फिर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कंसर्निंग की, कि वह किस तरीके से वो क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका लेबल जानना कि किस तरीके से ये सीख सकते हैं, इनको कौन-सा तरीका ऐसा जिसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं और कंटेंट क्या रहेगा जो वो सीख सकेंगे। उस हिसाब से अनुकूलन करना, जो भी चीज़ें उन्हें हम समझा रहे हैं या जो भी कंटेंट समझा रहे हैं उनका अनुकूलन करना। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर मेथड ऑफ असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग। मतलब छात्र सीखने का आकलन और मूल्यांकन करने के अपने तरीकों में विविधता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं क्लास में, डाइवर्सिटी होती है, सबकी नीड्स अलग होती है, सबके बैकग्राउंड अलग होते हैं, सबके में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें जब भी हम सिखा रहे हैं तो हमें सिखाने के साथ साथ बीच बीच में असेसमेंट करना चाहिए। और जो भी असेसमेंट का तरीका है वो हमेशा नीड बेस्ड होना चाहिए। जिस तरीके से बच्चा सीख रहा है या फिर जिस तरीके से उसका असेसमेंट का तरीका उसकी नीड के हिसाब से हमें उसमें डाइवर्सिटी लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अगर उनकी नीड के ऊपर सिखाएंगे, जैसी उनकी आवश्यकता है, उतना ज़्यादा बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो है, purposely form small डिस्कशन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, उसके रूप से जो भी डाइवर्सिटी होती है या उसका जो बैकग्राउंड है उसके छात्रों के लिए हमेशा छोटे छोटे डिस्कशन के ग्रुप बनाने चाहिए। जितना ज़्यादा वो डिस्कस करेंगे आपस में उतना ज़्यादा थॉट उनके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए हमेशा डाइवर्स बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट का। आई होप आप सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई हो, आप सभी को लर्नर डाइवर्सिटी क्लियर हो गई हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इस वीडियो के ज़रिए या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।